नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे प्रिय साथियों। मैं पुनः एक बार तकली शिवशंकर पिल्लई, मलयालम साहित्य के बहुत प्रसिद्ध चर्चित रचनाकार, जिनका उपन्यास चेम्मेन का हिंदी अनुवाद मछुआरे, जिसे हिंदी में भारतीय विद्यार्थी ने अनुदित किया है और साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हुआ है। पूरे 18 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। अंतिम 2 अध्याय 19 और 20 उपन्यास का अंत किन किन मोड़ों से होकर कहानी चलती है, उपन्यास का अंत कैसे किया गया है, कैसे मिनटों में जीवन तबाह हो जाता है, आदि तमाम मन को आंदोलित करने वाले, दुख में बदल देने वाले और सोचने के लिए मजबूर ऐसी कई घटनाएं जो कि इन 2 अध्यायों में आपको देखने को मिलेंगी। करतम्मा का जीवन मिनटों में कैसे बदल जाता है, अंत जो है बहुत दुख भरा हो जाता है। इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इस उपन्यास का अंतिम 2 अध्याय 19 तथा 20। दूसरे दिन पंचमी वहां दिखाई नहीं पड़ी। वह कहाँ गई होगी? घर में शांति न रहने से बेचारी भाग गई। उसे क्या वास्तव में भगा दिया गया है? इस तरह औरतें आपस में बातें करने लगीं। पापी के बारे में भी औरतों में एक मत था। उसने चेम्पन को छोड़ा नहीं है। क्या दूसरी होती तो ऐसा करती? पापी में अनेक गुण थे, इसमें आश्चर्य है क्या? वह एक अच्छे चाल चलन और पौरुष आदि गुण वाले पति के साथ रह चुकी थी। उसमें अच्छाइयों का होना स्वाभाविक ही था। घटवार का अपमान करने वाले चेम्पन की क्या गति होती है, यह देखने के लिए सब उत्सुक थे। घटवार का गुस्सा क्या रूप धारण करेगा, कौन जाने। दोनों नावें तो औसत की ही हो जाएंगी। उसके बाद वह कैसे जिएगा? वह समुद्र में आगे काम कर सकेगा? इसकी आशा करना व्यर्थ है। आगे उससे यह नहीं हो सकेगा। बातचीत का विषय न बनने पर भी जिसका जीवन उस तट पर टूटता जा रहा था, वह नीरकुन्नम तट की एक अविभाज्य कड़ी परी था। उस तट पर नावें हैं, झोपड़ियां हैं, मल्लाह और मल्लाहिनें सब हैं। परी भी है। कभी कभी वह ऊपर खींच कर रखी हुई नाव के तख्ते पर बैठकर गाता है। गाते गाते उस गाने का एक खास तर्ज बन गया था। वह परी का विशेष अपना तर्ज था। उस गाने को दूसरा कोई उस ढंग से नहीं गाता था। जिसने वह गाना रचा था, क्या उसने कभी सोचा होगा कि उसका गाना परी के द्वारा उस ढंग से गाया जाएगा? परी ने उसे अपना बना लिया था, मानो वह उसी के लिए बनाया गया हो। वह तर्ज उसके साथ साथ खत्म भी हो जाएगा। दूसरा कोई भी उसका अनुकरण नहीं कर सकेगा। परी की झोपड़ी गिर गई। उस तट पर झोपड़ियां बनी हैं और गिरी भी हैं, लेकिन गिरी हुई झोपड़ियों के भीतर रहने वालों में से किसी को भी उसके गिरने के बाद उस तट पर नहीं देखा गया। लेकिन परी उसी तट पर था। क्या उसके जाने के लिए और कोई जगह नहीं हो सकती थी? हो सकता है, ना हो। वह शाम के समय सिर नीचा किए हुए समुद्र तट पर घूमा करता था। देखने से लगता था कि वह बालू राशि में कोई खोई हुई चीज ढूंढता है। ठीक ही था, एक जीवन ही उस बालू में बिखर गया था। उसे ढूंढकर समेटने की जरूरत थी। उन दिनों जब करतमा के विषय में अपख्याति उठ खड़ी हुई थी, तब एकाध बार परी बातचीत का विषय बन गया था, पर वह चर्चा तुरंत बंद हो गई। कितने लोगों की ऐसी कहानी हुई होगी, जब कोई घटना घटती है तब वह चर्चा का विषय बन ही जाती है और वह चर्चा तुरंत खत्म भी हो जाती है। कोई उस संबंध को महत्व नहीं देता। व्यापार के लिए तट पर डेरा डालकर रहने वाले मुसलमान लोग मल्लाहिनों से प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है। परी के भग्न प्रेम की कहानी किसी को मालूम नहीं हुई थी।
आज भी जब नावें किनारे लगती हैं तब परी वहां पहुंच जाता है, व्यापार भी करता है, गुजारे के लिए कभी कभी वह कुछ कमा भी लेता है। इस तरह उसका समय व्यतीत हो रहा था। चंपन की नाव के पास भी जो ऊपर रखी रहती थी, कभी भी जाकर वह खड़ा खड़ा उसे देखता था। बीते दिनों की याद आती ही होगी, वह नाव कैसे आई यह भी वह सोचता होगा। आज ऐसे ही जब वह खड़ा खड़ा देख रहा था तब एकाएक चंपन वहां आया। परी ने चंपन को आते नहीं देखा। बहुत दिनों से परी चंपन के सामने नहीं आता था। दूर से चंपन को आते देखता तो मुड़कर दूसरी ओर चला जाता। वास्तव में चंपन के प्रति परी ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी मालूम नहीं किस अपराध बोध से वह ऐसा करता था। एकाएक चंपन जब पास आ गया तब परी जरा घबरा गया। उसने सामने जिसे देखा वह पहले वाला चंपन नहीं था, न वह चंपन का प्रेत ही था। एक ही नजर में मालूम हो सकता था कि चंपन की बुद्धि कुछ भ्रांत हो गई है। चंपन भी क्या पहले के ही परी को देख रहा था? एक क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तब चंपन ने परी से पूछा, तुमको मुझसे कितने रुपए मिलने हैं? परी ने कभी हिसाब नहीं जोड़ा था, न उसे याद ही था, उसे मालूम नहीं था। चंपन ने फिर पूछा, कितने हैं? परी ने समझा कि क्या जवाब दें, उसे कुछ मिलना नहीं है, चंपन को कुछ देना नहीं है, आदि क्या क्या वह कहना चाहता था, लेकिन कुछ कहने में उसे डर लगा। उस समय उसकी स्थिति ठीक कर्ज लेने वाले की तरह थी, देने वाले की तरह नहीं। ऐसा लगता था मानो कर्ज देने वाला पैसा लौटाने के लिए उसे तंग कर रहा है। उस लेन देन का वास्तविक रूप क्या था? परी करतम्मा से स्नेह करता था और करतम्मा परी से? ठीक है, वह स्नेह बंधन निष्कलंक था। जब उस स्नेह ने प्रेम का रूप धारण किया, उसी समय चंपन और चक्की के साथ लेन देन हुआ। देते समय ही उसने वापस न लेने की बात मन में तय कर ली थी। तो क्या उसका उद्देश्य पैसे से माँ बाप को आभारी बनाकर अपने प्रेम मार्ग को सुगम बनाना था? बेटी को पाने के लिए माँ को घूस देना चाहता था? नहीं, उसका उद्देश्य ऐसा नहीं हो सकता था। परी ने करतम्मा को अपने वश में करने की कभी कोशिश नहीं की थी, न उसके लिए उसने कभी मांग ही पेश की थी। अगर ऐसे उद्देश्य से रुपया दिया होता तो करतम्मा की शादी जब हुई और एक दूसरे व्यक्ति ने उसको अपना बना लिया, उसी समय उसे रुपया लौटा देने को कहना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या करतम्मा ने मांगा था इसलिए दिया था? यदि हाँ, तो उसने गुप्त रूप में रुपया नहीं दिया था। रुपया देने के कारण उसका आर्थिक विनाश हो गया। आर्थिक विनाश यहाँ तक कि उसके तन पर का सिर्फ पहनने का कपड़ा ही बचा रहा। उसके घर द्वार सब दूसरों के हाथ बिक गए। परी के जीवन में अब कुछ नहीं रहा, कोई लक्ष्य भी नहीं रहा। क्या वह अब भी एक नई झोपड़ी खड़ी करके नए सिरे से जीवन का कुछ कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकता था? आदमी को मरते दम तक कुछ सहारा चाहिए ना। जब करतम्मा उसकी नहीं हो सकती थी, जीवन का वह अध्याय उसे भूल ही जाना चाहिए। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में कोई भी बदल जाएगा। लेकिन परी आज भी वही पुराना निराश प्रेमी बना रहा। चंपन ने जेब से एक पुलिंदा निकाला और उससे पूछा, कितना था रे? कोई जवाब नहीं। अपराधी की तरह परी खड़ा था। चंपन ने आगे कहा, मैंने तुझे भला आदमी समझा था, लेकिन तू वैसा नहीं है। उसने वास्तव में क्या अपराध किया था? क्या उसने करतम्मा को धोखा दिया था? क्या शादी के बाद भी उसके जीवन में प्रवेश करके कुछ गड़बड़ी पैदा की थी? आखिर उसने क्या गलती की थी? उसने प्रेम किया, वह भी जानबूझकर नहीं। करतम्मा को या उसके परिवार वालों को कुछ हानि पहुंचाने की नीयत से नहीं। एक पुरुष होकर उसने जन्म लिया था और एक स्त्री से प्रेम किया था, फिर भी उसके जीवन से अलग अलग ही था। तब भी एक अपराधी की तरह वह खड़ा था। चंपन ने कहा, तुमने मेरी बेटी को देखकर ही ना उस दिन रुपए दिया था? नहीं। यह जवाब परी के कंठ तक आकर रुक गया, बाहर नहीं आया। चंपन का आरोप उसे अस्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चंपन कहता गया, मांगते ही पास में जो था सब उठाकर दे दिया, जरा भी नहीं हिचका।
मैंने सोचा कि तू एक अच्छा आदमी है, इसलिए तूने ऐसा किया, लेकिन बात बिल्कुल दूसरी ही थी। तेरे मन में कुछ और ही था। पुलिंदा खोलकर रुपया गिनते गिनते उसने कहा, तूने कैसा उत्पात मचाया है, यह तुझे मालूम है? परी एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा, निर्विकार, निश्चिंत। चंपन की आंखें सजग हो गईं। उसने कहा, तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम? कैसे मालूम होता? तू सचमुच एक शैतान है। तब भी परी चुप रहा। चंपन ने आगे कहा, तूने एक कुटुंब को बर्बाद कर दिया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। कितने लोगों को तूने बर्बाद किया है, यह तुझे मालूम है? उस परिवार के पूरे इतिहास पर एक नजर दौड़ाने की बात थी। एक नाव और जाल खरीदने की इच्छा की पूर्ति के लिए चक्की के सिर पर मछली की टोकरी लेकर बेचे जाने की बात से लेकर पूरी कहानी को देखने पर ऐसा लगता है ना कि चंपन के शब्दों में कुछ तथ्य था। कांपती हुई आवाज में चंपन ने कहा, इस तट पर चक्की की तरह ही खेलती फिरती थी मेरी करतम्मा। तुमने उसे पथभ्रष्ट किया, तभी से यह दुर्दशा शुरू हो गई। यह ठीक है, अगर परी करतम्मा से प्रेम नहीं करता तो यह सब नहीं होता। एक स्पष्ट उद्देश्य को लेकर जीवन यापन करने वाला एक साधारण मल्लाह परिवार वहां उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता। अपने विशिष्ट तत्व ज्ञान के अनुसार प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते हुए जीवन बिताने वाले एक मल्लाह का सारा जीवन मिथ्या नहीं हुआ होता। चंपन के लिए अब क्या था? पत्नी गई, बच्चे नहीं रहे, जीवन भर मेहनत करके जो नाव और जाल खरीदा था सो भी चला गया। कुछ भी शेष नहीं रहा। जितने प्रिय संबंध थे सब टूट गए। चंपन ने गिनकर देखा कि कुल 599 रुपए उसके पास थे। पति पत्नी ने मिलकर जीवन पर्यंत जो कमाया उसमें से यही बचा था, और चुकाने के लिए एक पुराना कर्ज बाकी था। एक निकृष्ट कीट की तरह परी ने उस परिवार के इतिहास में प्रवेश किया और उसका अंकुर ही खत्म कर डाला। चंपन का सवाल ठीक ही था ना? जिस दिन परी अपने बप्पा के हाथ पकड़े पहले पहल वहां आया, उस दिन को ही उसे करतम्मा को, यदि वह समझदार है तो घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए था। उसी दिन से चंपन के परिवार की शनि दशा का आरंभ हुआ। लेकिन उस दिन नाव के नीचे से जो बच्ची ऊपा यानी मछली बटोरने के लिए आई थी, वह उसे निर्निमेष एकटक देखती रही। उसने जो लाल रंग का शंख वहां उठा लिया था उसे उस लड़के ने मांगा था। यह शंख मुझे दोगी? लड़की ने शंख दे दिया। शंख क्या दिया, उसके साथ अपना हृदय भी ना दे दिया। लेकिन इसमें परी का कोई दोष नहीं था। उसने जानबूझकर चंपन के पारिवारिक जीवन में प्रवेश नहीं किया था। बिना जाने ही वह उस परिवार की अंतर्शिखा में अपने आप विलीन हो गया। कोई भी उसे अपराधी ठहरावे, एक अपराधी के रूप में वह भले ही खड़ा होवे, लेकिन उसकी वास्तविकता कौन जानता था? इसका पता कैसे लगता? जानने वाली सिर्फ एक ही है, और वह है करतम्मा। करतम्मा भी उस सत्य को क्या महत्व देती? उसे देखते ही, उसके बारे में सोचते ही वह घबरा नहीं जाती? परी से वह डरती थी। चंपन ने कहा, मेरे ऊपर एक ही जिम्मेदारी है, वह है तेरा ऋण। मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरी बच्ची को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से तूने जो पैसा दिया था, ले, वह वापस ले। चंपन ने रुपया आगे बढ़ाया। परी चुपचाप खड़ा रहा। चंपन ने फिर कहा, ले, इसे ले। वह एक उग्र आदेश के रूप में था। परी ने एक यंत्र की तरह हाथ बढ़ा दिया। चंपन ने उस हाथ में रुपए रखते हुए कहा, इतना ही मेरे पास है, मुझे हिसाब नहीं मालूम। हिसाब तो मेरी चक्की को ही याद था। कम हो तो क्या किया जाए? चंपन चला गया। परी हाथ में रुपए लिए ज्यों का त्यों बहुत देर तक खड़ा रहा। वह चेतन शून्य ही खड़ा रहा। हाथ में रुपए हैं यह भी उसे मालूम है, ऐसा नहीं लगता था। उन रुपयों की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता क्यों नहीं थी? उसने कितने रुपए डुबोए हैं? उस दिन के भोजन के लायक भी उसके पास पैसा नहीं था। सारा जीवन सामने है, तब वे रुपए सहारा बन सकते हैं ना? एक पुराने कर्ज का ही रुपया वसूल हुआ था ना? परी ने अपने हाथ की ओर देखा। हाथ ने रुपयों को पकड़ रखा था। करेंसी नोटों के छोर हवा में हिल रहे थे। उसे लगा कि ये रुपए मेरे पास क्यों हैं? उसने कभी भी अपना नहीं समझा था।
जब अपना नहीं समझा था, तब वह उसका कैसे हो सकता है? तब वह किसका है? इतने में बहुत जोर से किसी के ठठाकर हंसने की आवाज सुनकर परी चौंक पड़ा। थोड़ी दूर पर चेम्पन की नाव, जिसे उसने कंडनकोरन से खरीदा था, रखी थी। कई दिनों से वह वहां पड़ी थी। उसके सामने का छोर नीचे की ओर झुका हुआ था और पतवार वाला छोर ऊपर की ओर उठा हुआ था। ऐसा लगता था कि नाव उठे हुए छोर से सामने समुद्र के उस पार क्षितिज की ओर गौर से देख रही है। उस पार से कोई चीज मानो उसे इशारे से बुला रही थी। उसके लिए तो दूर समुद्र बहुत परिचित ही था ना। उसे समुद्र में ही रहना चाहिए था। समुद्र के लिए ही वह बनाई गई थी। फिर भी कितने दिनों से वह समुद्र में जाने के लिए तरसती हुई पड़ी थी। ऐसा लगता था कि उसे छू देना काफी होगा। वह तुरंत तरंगों को काटती हुई तेजी से आगे बढ़ जाएगी। उसे देखने से लगता था कि वह दयनीय पुकार मचा रही है। जरा मेरी ओर तो देखो, यह शरीर कितना कृश हो गया है। धूप से कितनी जगह फट गई हूँ। कृपा करके मुझे इस लवण जल में उतार दो। समुद्र से आने वाली हवा ने उसे शायद थोड़ी ठंडक पहुंचाई होगी। पल्लीकुन्नम जाल वाले कंडनकोरन की वह नाव थी। चेम्पन ने उसे खरीदा था। वह बड़ी ऐश्वर्यशालिनी थी और समुद्र में पक्षी जैसे वेग से चलती थी। नाव का दूसरा छोर नीचे झुक गया था, मानो वह कह रही थी, मैं जा रही हूं। उसी नाव के नीचे से वह जोर की हंसी आई थी। प्रेत के अट्टहास जैसी वह हंसी थी। चेम्पन वहां से ठठाकर हंस रहा था। पंचमी और करतमा दोनों एक गाढ़ आलिंगन में आबद्ध हो गईं। कितनी देर तक वे दोनों उस तरह खड़ी रहीं, यह उन्हें मालूम नहीं। दोनों रो रही थीं। बाप की अवज्ञा करके और माँ को मृत्युशैया पर गिरते देखकर भी करतम्मा चली आई थी। आते समय उसने बहुत दूर तक पंचमी को दीदिया वो दीदिया कहकर पुकारते भी सुना था। वह पुकार बार बार उसके कानों में गूंजती रही है। उसके बाद माँ मर गई और सौतेली माँ आई। अब दोनों बहनें आपस में मिल रही हैं। अपनी योजना में असफल होकर पंचमी त्रिकनपुरा के लिए चल पड़ी थी। और कहाँ जाती? त्रिकनपुरा में उसका आना अप्रत्याशित था। पर्णी दोनों बहनों को आलिंगन में आबद्ध खड़ी खड़ी आंसू बहाते देखता रहा। उसकी गोद में जो बच्ची थी वह खिलखिलाकर हंस रही थी। वह अपनी बोली में कुछ कुछ बोल भी रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। पर्णी ने पूछा, कौन है? पंचमी, तुम यहाँ कैसे आई? करतम्मा ने बच्ची को अपने हाथ में ले लिया और कहा, यह मेरी बिटिया रानी की मौसी है। पंचमी ने बच्ची को चूम चूम कर प्यार किया। उसने उसे सपने में देखा था। पर्णी ने नीरकुन्नम का कोई समाचार नहीं पूछा। उसे कुछ नहीं पूछना था। वहां से उसका कोई संबंध ही नहीं रहा था। करतम्मा को बहुत कुछ पूछना था। पंचमी को भी बहुत कुछ कहना और सुनना था। करतम्मा को किस किस के बारे में क्या क्या पूछना था। उनमें से एक भी पर्णी को पसंद नहीं था। उस जगह का नाम भी उसे पसंद नहीं था। शायद पंचमी से वह घृणा नहीं करता होगा। वह उस बेचारी निरपराध बच्ची से क्यों घृणा करता? लेकिन वह आई कहाँ से? किस किस के बारे में समाचार लाई है? पल्ली की दृष्टि में पंचमी सिर्फ एक अनाथ बच्ची ही नहीं है, वरन वह जिसे नापसंद करता है, जिससे घृणा करता है, उन सबकी ओर करतम्मा का ध्यान खींच ले जाने वाली एक काली छाया थी। पंचमी को देखकर करतम्मा क्या क्या सोचेगी, क्या क्या पूछेगी और किस किस के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करेगी। पर्णी उदास हो गया। उस घर में फिर एक काली छाया आ गई। घर का वातावरण गंभीर हो गया। उस छोटी बच्ची की तोतली बोली और हंसी ने बादलों के बीच क्षण भर के लिए बिजली की तरह प्रकाश फैला दिया। बच्ची को रोने की आदत नहीं थी। उसे रोने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वह रोने लगी। तब पंचमी ने कहा, दीदी, बच्ची को न रुलाओ। करतम्मा उसे चुप कराने लगी। बच्ची मौसी से तुरंत हिल मिल गई। कुछ भी पूछना सुनना मुश्किल था। पर्णी जब ना रहता तभी तो कुछ बातें हो सकती थी। करतम्मा को दम घुटने जैसा लगता था। बातें करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वह क्या क्या पूछती है, यह जानने की इच्छा पर्णी को हुई होगी। अगर वैसी इच्छा हुई भी हो तो उसमें पर्णी का क्या दोष था? वह पति था, पिता था। करतम्मा ने कसम भी खाई थी,
फिर भी उसका हृदय एक बार अपहृत हो चुका था ना। वह मुसलमान लड़का अब वहां नहीं रहता होगा, इसका क्या निश्चय था। ऐसे भी एक पति को अपनी पत्नी के बारे में संदेह होना स्वाभाविक है ना। परी के बारे में भी करतम्मा क्या पूछेगी। उस घर में करतम्मा को अविचारित ही सब बातों से खींच होने लगी। पति भी झुंझलाया हुआ था। पति पत्नी में झगड़े का भाव पैदा हो गया। दोनों के मन में एक प्रकार का द्वंद्व शुरू हो गया। एक बार पंचमी ने धीरे से कहा, दीदी तुम बड़ी निष्ठुर हो। करतम्मा ने कहा, चुप चुप, जीजा सुन लेगा। पर्णी ने कहा कि शाम को वह रोज से जरा पहले ही कांटा डालने के लिए जाएगा। उसने कांटों में चारा लगाकर उन्हें ठीक करके रख दिया। करतम्मा ने खाना भी तैयार कर दिया। उसे एक बड़ी तसल्ली हुई। माँ बच्ची को लेकर शाम के समय पर्णी को नाव के साथ समुद्र में जाते देख रही थी। बच्ची ने अपना हाथ हिलाते हुए उठाया। ऐसा करने की उसकी आदत हो गई थी। नाव पर से बाप भी हाथ उठाकर विदा किया करता था, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। नाव आगे बढ़ गई। बच्ची रोने लगी। घर पर दोनों बहनें अकेली थी। पंचमी सब बातें सुनाने लगी। माँ की मृत्यु, माँ का उसे नल्लम्मा के जिम्मे लगा जाना, बप्पा को दूसरी शादी के लिए माँ को सलाह देना, आदि आदि बातें सुनाते सुनाते उसने कहा, दीदिया परी मोतलाली एक दिन माँ से मिलने आया था। करतम्मा ने विषय बदल दिया। उसका दिल धड़कने लगा। क्यों दीदी, उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती क्या? करतम्मा ने मानो सुना ही नहीं ऐसा भाव प्रकट करते हुए पूछा। माँ मर गई तो मुझे खबर क्यों नहीं दी गई? सबने खबर ना देने की बात ही कही थी। सबने? हाँ, सब कह रहे थे कि तुम बुरी हो, तुमने भी अन्याय ही किया था ना। ऐसे भी तुम में ममता नहीं है, तुम बहुत निष्ठुर हो। इसके बाद पंचमी ने छोटी माँ के बारे में बातें सुनाई। साथ ही उसे एक खास बात कहनी थी। हमारे नाव जाल अब हमारे नहीं रह गए। उन्हें औसफ चाचा के यहाँ बंधक रखकर रुपया लिया गया। उस रुपए को छोटी माँ ने अपने बेटे को दे दिया। पंचमी ने सब बातें विस्तार से सुनाई। करतम्मा के मन की आंखों के सामने उसके बप्पा का पतवार थामे समुद्र में पक्षी वेग से आगे आगे नाव चलाने का दृश्य उपस्थित हो गया। माँ और बाप के जीवन भर की कमाई का वह फल था। वह नाव अब दूसरों के हाथ में चली गई। उसमें उन लोगों का अब कोई हक नहीं रहा। करतम्मा को रुलाई आ गई। रोते रोते उसने पूछा, अब बप्पा का काम कैसे चलेगा री? कौन जाने। उस खबर से करतम्मा का कलेजा टूक टूक हो गया। पंचमी का उदासीन भाव से ऐसा कहना उसे सबसे ज्यादा दुखदायी लगा। बप्पा का काम कैसे चलेगा, इसमें पंचमी को कोई फिक्र ही नहीं थी। उसके लिए वह एक बहुत गौण बात थी। अपने को भूलकर करतम्मा कह गई, वाह हरि कृतघ्न। ओहो, क्या कहना था? तुमने क्या किया? ठीक ही था। पंचमी को क्यों दोष दें? दोनों में एक ही फर्क था। वह लाचारीवश माँ बाप को छोड़ आई थी, लेकिन पंचमी के बारे में ऐसी बात नहीं थी। पंचमी ने कहा, दीदिया तुम उस समय ना आई होती तो यह सब हुआ ना होता। माँ की तरह घर संभाल कर रहती तो कितना अच्छा होता। करतम्मा सोचती बैठी रह गई। ऐसा होता तो क्या सब ठीक होता? बेचारी बच्ची, उसे कुछ मालूम नहीं है। रह जाती तो क्या हुआ होता? दीदिया ही खत्म हो जाती। बेचारी यह नहीं जानती थी। ज्यादा बोलने की आदि पंचमी ने आगे कहा, एक मल्लाह मिल गया और तुम सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। बाप रे, यह बात नहीं थी। यह वाक्य उसके दर्द भरे हृदय से उसकी जिह्वा तक आकर रुक गया। रुलाई के बीच दो तीन अस्पष्ट शब्द उसके मुंह से निकले। उसे मल्लाह के लिए जो प्रेम था उसके कारण वह नहीं आई थी। किसी की परवाह ना करके यही उसको कहना था। पर्णी के घर में बैठकर वह परिश्रम करके जो कमा लाता है उसे खाकर ऐसा कहना उचित होता? बेचारा समुद्र में गया हुआ था। वास्तव में वह अपने ही बचाव के लिए चली आई थी। वह माँ बाप को प्यार करती थी या पति के प्रति कर्तव्य बोध से चली आई, यह भी वह नहीं कह सकती थी। पंचमी के कहे मुताबिक वह मल्लाह के पीछे नहीं आई थी। बातें सुनाते समय पंचमी ने चंपन के पागल हो जाने की बात भी कही। उसने बड़े गुस्से से कहा, उस मोटकी ने यह भी कहा कि तुम एक मुसलमान के साथ घूमती फिरती थी और तुमने तट का सर्वनाश कर दिया। बड़े दुख से उसने आगे कहा, बेचारा बप्पा पागल हो गया। करतम्मा बिना कुछ कहे बैठी रही। उसके कान भारी हो गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
पंचमी ने और भी सुनाया। वह बात इस समय भी तट पर दोहराई जाती है। आज भी लोग उसका जिक्र करते हैं। उसका अभिमानी बप्पा भी बात जान गया। बप्पा उसे क्षमा करेगा। पंचमी फिर परी की बात पर आ गई। उसकी दारुण स्थिति का वर्णन किया। उसने कहा, उसके पास कुछ भी नहीं है दीदिया। समुद्र तट पर भूखा घूमता रहता है। देखने में पागल जैसा लगता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। करतम्मा ने यह सब सुनाने के लिए नहीं कहा था, न मना ही किया था। सुनने की इच्छा तो उसमें थी ही। दूसरी स्थिति में रहती तो वह परी के बारे में जरूर प्रश्न करती। उसे उस तट पर पीला कुर्ता और टोपी आदि पहनकर रेशमी रुमाल लटकाए अपने बाप के साथ आए हुए बच्चे की स्मृति जागृत हो आई। उसने उसको वह शंख जो दिया था। इस तरह उसके प्रेम नाटक के सब दृश्य उसकी आंखों के सामने से गुजर गए होंगे। एक मूल्यवान जीवन बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया नहीं, बर्बाद कर दिया गया। अपने को भूलकर उसने पंचमी से पूछा, छोटे मोतलाली अब भी नाव पर बैठकर गाया करते हैं क्या? पंचमी ने उत्तर दिया, हाँ, कभी कभी गाता है। उस गाने का अर्थ पंचमी को मालूम था? नहीं। करतम्मा ने पूछा, तुमसे मिलता था? कभी कभी उसे देखती थी, तब दीदी की बात तुझसे पूछता था। करतम्मा की आवाज़ कांप रही थी। पंचमी ने कहा, मुझे देखता था तो मुस्कुरा देता था। नहीं, पूछता था। एक अस्पष्ट ध्वनि में यह वाक्य सुनाई पड़ा और उसके साथ ही दोनों के सामने पढ़नी आकर खड़ा हो गया। करतम्मा और पंचमी दोनों खड़ी हो गईं। करतम्मा का रहस्य पकड़ा गया। 20वां तथा अंतिम अध्याय। करतम्मा में अब एक मजबूती आ गई जिसका अब तक उसमें अभाव था। उसमें एक विशेष युक्तिबोध आ गया और उसके सामने जीवन की एक स्पष्ट योजना भी बन गई। उसके जीवन की धारा और घटनाओं ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया था। आज तक वह डरते डरते जी रही थी और उसे सब तरह का डर बना रहता था। उसमें अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। शायद वह किसी भी तरह जीना चाहती थी, इसीलिए ऐसा होता था। लेकिन अचानक एक परिवर्तन हो गया। पंचमी का आ जाना इसका एक कारण हो सकता है। जब उसका रहस्य प्रकट हो गया, उस समय पंचमी के रूप में उसे एक साथी मिल गई। अब छिपाने के लिए क्या था? डरने के लिए क्या था? जीवन की सुरक्षा का बोध, अपने को सुरक्षित बनाए रखने का विचार, दोनों एक साथ समाप्त हो गए। सुरक्षित मार्ग पर उसके साथ जाने के लिए अब पंचमी उसके पास है। उस दिन भी उसने पति से अपनी पुरानी प्रतिज्ञा दोहराई। उसने अपनी सारी बातें खोलकर उसे बता दी। पल्ली ने परी के बारे में यह पूछा कि बचपन का साथी होने के अलावा उससे क्या संबंध रहा। जवाब में करतम्मा ने कहा कि वह पतित नहीं हुई है। पल्ली ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम करती थी? करतम्मा ने जीवन में सब कुछ खोकर समुद्र तट पर पागल की तरह गाना गाते हुए घूमने वाले परी को अपने मन की आंखों के सामने देखा। पंचमी ने थोड़ी देर पहले उसकी जो करुणा कहानी सुनाई थी, उस कहानी ने उसकी एक मूर्ति उसके सामने खड़ी कर दी थी। उसके ये शब्द मैं रोज गाना गाऊंगा, त्रिकनपुरा तट पर सुनाने के लिए यह गाता रहूंगा। नाव और जाल जब हो जाएंगे तब मछली मेरे हाथ बेचोगी? करतम्मा के कानों में गूंज रहे थे। जवाब देने में क्षण भर की देर हुई तो पल्ली ने अपना सवाल दोहराया। करतम्मा को लगा कि उसके भीतर से कोई डांट कर पूछ रहा है कि अब क्या छिपाना है? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। शादी के पहले तुमने किसी से प्रेम किया, इसमें क्या गलती थी? करतम्मा ने जवाब दिया, हाँ, करती थी। सारी कोठरी में एक गहरी निस्तब्धता छा गई। उसे कौन भंग करता? आखिर पढ़नी ने पूछा, क्या आते समय तुम मुझसे विदा लेकर आई थी? करतम्मा ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। पढ़नी ने एक और सवाल पूछा, फिर कब मिलने की बात कही है? ऐसी कोई बात नहीं कही। बच्ची जाग कर रोने लगी। करतम्मा ने उसे उठाकर दूध पिलाया। उस दिन करतम्मा ने पढ़नी का हृदय जीतने की कोशिश नहीं की, लेकिन बार बार अपनी प्रतिज्ञा दोहराती रही। विवाहित होने के नाते जो मूक प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, उन्हें ही उसने दोहराया। इसके सिवा और क्या कर सकती है? ऐसा प्रश्न उसके मन में उठता था। खूब भोर में ही पढ़नी उठकर बिना कुछ कहे ही कहीं चला गया। पंचमी ने पूछा, क्या जीजा रूठ गया है? करतम्मा ने जवाब दिया, अब दुनिया में हम दोनों का कोई नहीं है। पंचमी ने कहा, दीदिया, तुम्हारा तो घर है,
मेरा ही दुनिया में कोई नहीं है। नहीं नहीं, हम दोनों की एक स्थिति है। हम साथ साथ ही अपना गुजारा करेंगी। थोड़ी देर के बाद करतम्मा ने कहा, हम दोनों बुद्धिमान चेम्पन की संतान हैं। उस दिन दोपहर को जब पर्णी आया तब करतम्मा ने कहा, मुझे ज़रा नीरकुनम जाना है। पर्णी ने कोई जवाब नहीं दिया। करतम्मा ने चेम्पन की उस स्थिति के बारे में सुनाया। उसके बाद उसने कहा, बप्पा का अब कोई नहीं रहा। इस पर पर्णी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन भी रोज़ की तरह पर्णी ने कांटों में चारा लगाकर उन्हें ठीक किया। करतम्मा ने एक बर्तन में रात का खाना निकाला। पर्णी कांटा और डांड लेकर आगे आगे और करतम्मा एक हाथ में उसका खाना और दूसरे हाथ में बच्ची को लेकर पीछे पीछे। इस तरह दोनों समुद्र तट पर गए। उस दिन भी बच्ची ने हाथ उठाकर विदा दी। पर्णी ने तरंगों को पार करके आगे जाने के बाद मुड़कर देखा। बच्ची हाथ उठाए हुई थी। करतम्मा तट पर थोड़ी देर खड़ी रही। शाम हो चली थी। पश्चिम दिशा में आकाश तपाए गए सोने के समान लाल दिखाई दे रहा था। कैसा गहरा रंग था। समुद्र का नीला जल और आकाश की स्वर्णिम आभा, दोनों के बीच एक काली रेखा खींची जैसी मालूम हो रही थी। उस रेखा के उस पार क्या है? यह एक रहस्य है, एक बड़ा भारी रहस्य। पर्णी की नाव उस अनंत जलराशि में दक्षिण की ओर बढ़ी। वह खड़ा होकर डांड चला रहा था। तेजी के साथ जब वह नाव से पानी मार मार कर फेंक देता था तब फिर थोड़ा पानी आ जाता था। नाव में इस तरह खड़े होकर नाव चलाते कितने दिन हो गए। ऐसा लगता था कि मानो उसकी सोई हुई शक्तियां जाग उठी हैं। उसका शरीर उन शक्तियों को संभाल नहीं सकता। उसके हाथ में जो डांड है वह काफ़ी नहीं है और नाव बहुत छोटी हो गई है। वह नाव में पानी भरने की ओर ध्यान न देकर उस काली रेखा को लक्ष्य करके नाव खेने लगा। उस जागृत शक्ति की हुंकार और गर्जना वहां की विशालता में किसी ने नहीं सुनी। लगता था कि असीम शक्ति अनियंत्रित छोड़ दी गई है। पर्णी चला जा रहा था। समुद्री हाथियों का एक झुंड उस नाव के चारों ओर गोता लगाते हुए निकल गया। उनमें से एक ने नाव को अपनी पीठ पर थोड़ा उठा लिया। नाव पानी के ऊपर उठ गई। संभव था कि दूसरे ही क्षण उलट जाती। लगता था कि पर्णी की आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं। दांतों से होंठ काटते हुए वह जोर से चिंघाड़ा। उसने उठी हुई नाव में से एक डांड चलाया। एक ही क्षण में यह सब हो गया। नाव उल्टी नहीं। समुद्री हाथी शायद रीढ़ टूट जाने से पानी में डूब गया। पर्णी डांड चलाता रहा। वह दूर पश्चिम की ओर कहाँ जा रहा था? इस पश्चिम की कोई सीमा नहीं है। समुद्र के किनारे बच्ची बिना कारण ही रो पड़ी। शायद निष्कलंक बच्ची ने अपने बाप को पागल की तरह आवेश में जाते देखा होगा। बेचारे पिता को अनंत की ओर जाते देखकर रोई होगी। पर्णी ने बच्ची की रुलाई नहीं सुनी। हवा की गति पूरब की ओर थी। समुद्री हाथी से लड़ते समय पर्णी की चीख को हवा ने तट पर पहुंचा दिया। करतम्मा ने उसे सुना नहीं। उसके कान में वह आवाज़ नहीं जा सकी। इतनी पवित्रता उसमें नहीं थी। पर्णी रहस्य की खोज में जा रहा था। समुद्र से ही चंद्रमा का उदय होते उसने देखा है। वह एक नई दुनिया में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर नीले जल में चांदी उंडेल दी गई हो। ऐसा दृश्य था। पर्णी चारों ओर क्षितिज से घिरे एक नए लोक में था। उसे एक डर मालूम हुआ। अब तेजी से नाव चलाकर सीमा पार करनी थी। समुद्री सांप उसकी नाव पर चढ़ गए। चारों ओर की चांदनी की चमक में उसने सांपों को लौटते देखा। कुछ सांप नाव के छोर पर पूंछ टिकाए सिर उठाकर नाचते और फिर नाव में गिर जाते थे। दो सांप नाव में एक दूसरे से लिपट कर खेल रहे थे। दूर पश्चिम से एक उत्तुंग तरंग क्षितिज के दृश्य को ढकती हुई उठी और उमड़ती हुई आती दिखाई पड़ी। पर्णी के मन में उस तरंग के नीचे से गोता लगाकर उस पार निकल जाने की इच्छा हुई, लेकिन उस तरंग ने हंसी के बुलबुले फैलाते हुए नाव को ऊपर उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। उस पार समुद्र शांत था, लेकिन एक काला रंग फैला हुआ था। दक्षिण पश्चिम कोने से एक लंबा प्राणी समुद्र की तह से निकलकर बढ़ता जैसा मालूम हुआ। वहां की शांति में एक विशेषता थी। नाव को इच्छानुसार नहीं ले जाया जा सकता था। वहां एक अंतर्वाहिनी धारा का खिंचाव था। लगता था कि उधर कहीं एक भंवर है। उसकी वजह से समुद्र की तह का कीचड़ भी खिंच रहा था। पर्णी ने उस खिंचाव का सामना करना चाहा,
कहीं उसकी नाव ही खींच जाए तो। पर्णी ने खिंचाव के विरुद्ध खेना शुरू किया। दूर से एक प्रकाश फैलता नजर आया। उसी ओर न मालूम क्यों पर्णी ने अपनी नाव चला दी। पानी में छोटी छोटी लहरों के बीच समुद्री बगुलों का एक झुंड डोलता हुआ नींद ले रहा था। एकाएक सब बगुले प्राण भय से चीखते हुए ऊपर की ओर उड़ गए। वे नाव देखकर नहीं डरे थे। समुद्र में एक चीख की आवाज उठी। एक शार्क ने एक बगुले को पकड़ लिया था। पर्णी ने कांटा डाला। एक कुशल मल्लाह होशियारी से यह काम करता है। बहुत देर तक करतमा और पंचमी बातें करती रहीं। माँ और परी आदि के बारे में तो बातें खत्म हो चुकी थीं। चिंपन एक समस्या हो गया था। चिंपन की अभागी लड़कियां भी समस्या बन गईं। बातें करते करते पंचमी सो गई। करतमा को नींद नहीं आई। उस दिन अजीब ढंग से एक ही गति से हवा बहती रही। करतमा को लगा कि उस हवा में पहले कभी न सुना गया एक दीन स्वर है। उसके कान खड़े हो गए। उसने बार बार उस आवाज को पहचानने की कोशिश की। इस तरह वह अपने जीवन के परी की ओर बह गई। उसका मल्लाह अकेला समुद्र में गया था। वह दूर समुद्र में कांटा डाल रहा था। उस समय करतमा को प्रथम मल्लाहिन की तरह तट पर खड़ी होकर एकाग्र चित्त से तपस्या करनी चाहिए थी, पर वह पड़ी पड़ी परी के बारे में सोच रही थी, लेकिन पूर्ण चेतना के साथ नहीं। वह जगी नहीं थी, सोई भी नहीं थी। परी बेचारा अच्छा आदमी था। करतमा भी उसे प्यार करती थी। यह सब बातें स्पष्ट हो गईं। करतमा जीवन भर परी को नहीं भुला सकती थी। परी उसका था और वह परी की थी। अंदर से कोई विरोध नहीं था, वहाँ कोई पीड़ा नहीं थी। उस अर्ध चेतनावस्था में करतमा धीरे धीरे कुछ बोलती जाती थी। उसे लगा कि वह प्रतीक्षा में जाग गई है और परी फिर आएगा और बुलाएगा। उसे जवाब देना है, उसी के लिए वह जाग पड़ी है। करतमा करतमा को फिर दूर से उसका नाम पुकारने की आवाज़ जैसी लगी। वह सोचने लगी कि वह उसकी अर्ध सुषुप्तावस्था का भ्रम था या सचमुच दरवाजे पर कोई बुला रहा था। फिर पुकारने की आवाज़ आई, करतमा। एक ही आदमी इस तरह रात के समय आकर दरवाज़ा खटखटाकर उसे बुलाता है। वह तो रोज़ पुकारा करता है। पर्णी ही समुद्र से आकर उसे पुकारता है। समय करीब करीब उसके लौटने का हो गया था। करतमा। फिर आवाज़ आई और करतमा को संदेह हुआ कि यह पर्णी की आवाज़ है क्या। उसने जवाब दिया, हाँ। दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं कहा गया, यद्यपि पर्णी कहा करता था। फिर भी करतमा दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। खूब जोर से हवा चल रही थी। उस हवा में एक तरह की तीक्ष्णता थी। स्वच्छ चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। बाहर उसने किसी को भी नहीं देखा। वह घर के पश्चिम में समुद्र की तरफ देखने गई। वहाँ उस चांदनी में एक आदमी खड़ा था। वह परी था। करतमा डरी नहीं, चिल्लाई नहीं। ऐसा लगा मानो उसकी पुकार सुनकर वह दरवाज़ा खोल कर आई है। परी धीरे धीरे उसके पास आया। करतमा ने परी की ओर ध्यान से देखा। वह उसके पहले के परी जैसा नहीं था, बहुत दुबला हो गया था। परी पास में आया। करतमा को डर नहीं लगा। नहीं, अब उसे किसी प्रकार का डर नहीं था। उसे एक माँ का गौरव प्राप्त हो गया था। फिर भी जब पर्णी समुद्र में गया है, तब रात्रि के समय किसी पर पुरुष के साथ उसे बातें करते रहना चाहिए क्या? लेकिन उसे किसी बात का डर नहीं था। इसके पहले भी वह रात में परी से अकेली मिल चुकी है। इससे भी बढ़कर जिसका जीवन निराशा में बर्बाद हो गया है, उसे क्षण भर के मिलन से थोड़ी सांत्वना दे सके तो देनी चाहिए ना। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। करतमा को लगा कि सामने जो परी खड़ा है उसका सर्वनाश का कारण वही है। परी हमेशा से प्रेम करता रहा है, यह करतमा को मालूम है। कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहे और कभी भी हो, वह उससे प्रेम करता रहेगा, हमेशा उसे माफ़ करता रहेगा। वह उसके प्रति कुछ भी करे, परी सब सहता रहेगा। कुछ ही क्षण में करतमा अपने जीवन की सब विफलताएं भूल गई। उसकी हार नहीं हुई। उसके पास एक बड़ा धन है। वह धन है जो दूसरों के पास नहीं है। वह एक बलिष्ठ आदमी के संरक्षण में है। उसका जीवन उसके पास सुरक्षित है। जीवन संबंधी उसकी चेतना बिल्कुल दुरुस्त है। उसे कभी भूखी नहीं रहना पड़ेगा। बाहर से किसी प्रकार का आघात उसे नहीं हो सकता। उसके पर्णी में इतनी ताकत है। उसे इसका विश्वास था।
इसी प्रकार उसकी आत्मा में भी अब एक विश्वास उत्पन्न हुआ। एक आदमी उससे प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा, और वह आदमी उसके सामने खड़ा था। परी के बढ़ाए हुए हाथों के बीच से वह उसकी छाती से जा लगी। दोनों के अधर मिल गए। परी ने उसके कान में कहा, मेरी करतम्मा। परी करतम्मा की पीठ पर हाथ फेरने लगा। परी ने फिर पुकारा, करतम्मा, मैं तेरा कौन हूँ? परी के कपोलों को अपने दोनों हाथों से पकड़ती हुई और अर्धनिमीलित नेत्रों से उसे देखती हुई करतम्मा ने कहा, कौन? मेरे रत्न भंडार। दोनों फिर एक हो गए। उस आनंदानुभूति में वह परी के कान में कुछ कुछ कहती रही। उस गाढ़ आलिंगन से अलग होने की शक्ति उसमें नहीं थी। बहुत दूर समुद्र में एक शार्क ने चारे वाले कांटे को मुंह से पकड़ लिया। अब तक पर्णी या किसी दूसरे के कांटे में इतना बड़ा शार्क नहीं फंसा था। चारा पकड़ते ही शार्क ने अपनी पूंछ से नाव को जरा जोर से मारा। उस जगह समुद्र के पानी में हलचल मच गई। उस मार के जोर से बहुत ऊपर तक पानी के छींटे उठे। पूंछ से मारने के बाद शार्क आगे कूदा। पर्णी ने उसे देखा। उसके मुंह से कांटे की रस्सी लगी दिख रही थी। उस तट पर इतना बड़ा मच्छ पहले पहल उसी ने पकड़ा था। पर्णी खुशी के मारे चिल्ला उठा। तुरंत उसे एक बात तय करनी थी, रस्सी खींचकर शार्क को रोके या उसे इच्छानुसार भागने दें। कांटा यदि ठीक उसके कंठ में अटक गया होगा तब तो रस्सी को जोर से खींच देने से ही वह रुक जाएगा, लेकिन यह भी संभव था कि वह उसी क्षण नाव को मारकर तोड़ दे। अगर उसे आगे अपनी गति से जाने दे तो नाव को भी खींच ले जाएगा। उस तरह वह उसे कहाँ और कितनी दूर खींच ले जाएगा, तट का पता नहीं था। एक हाथ से कांटे की रस्सी पकड़े और दूसरे हाथ से डांड संभालते हुए पर्णी ने दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकाश की ओर देखा, लेकिन वह जिस नक्षत्र को देखना चाहता था वह दिखाई नहीं पड़ा। आकाश बादलों से आच्छादित हो गया था। अचिंत्य द्रुत गति से पानी को चीरती हुई उसकी नाव चली जा रही थी। समुद्र शांत था, लेकिन उसका रंग भयानक रूप से काला हो गया। पानी का बहाव किस ओर है यह जानने के लिए पर्णी ने पानी की ओर देखा। ध्यान से देखने पर भी कुछ पता नहीं चला। शार्क नाव को खींचता हुआ चला जा रहा था। वह कहाँ की यात्री थी? कितनी दूर खींच ले जाएगा? दांत पीसता हुआ पर्णी चिल्ला उठा, अरे ठहर! मुझे समुद्र माता के महल में खींच ले जाने का समय अभी नहीं आया है। पर्णी ने रस्सी को जरा खींच दिया। नाव एकाएक रुक गई। पर्णी ठठाकर हंसा, ठहर जा रे, वहीं ठहर जा। थोड़ी दूर पर असह्य प्राण वेदना से शार्क पूंछ पटक पटक कर छटपटा रहा था। पर्णी ने खुशी खुशी रस्सी को और जोर से खींचा। वो समुद्री मच्छ ऊपर की ओर उछला और नीचे गिर गया। नाव निश्चल थी, लेकिन वह चक्कर काटती सी मालूम होने लगी। वह एक बहाव में पड़कर गोलाई में चक्कर काट रही थी। पर्णी ने ध्यान से देखा। उसे डर लगा कि वह एक बड़ी भंवर में फंस गया है। फिर एक बड़ी गोलाई का बहाव नजर आया। उस समय भी वह कांटे की रस्सी को कसकर पकड़े हुए था। पर्णी ने आसमान की ओर देखा। एक भी तारा दिखाई नहीं पड़ा। चारों ओर बादल छाए हुए थे। बादलों के छा जाने से सब तारे अदृश्य हो गए थे। नाव पर से पर्णी ने चारों तरफ देखा। एक क्षण पहले तक चारों ओर जलराशि शांत दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब वह दृश्य बदल गया। उसे लगा कि वह चारों ओर से एक पहाड़ से घिर गया है और वह एक अगाध गड्ढे में है। बीच समुद्र की तह में ही समुद्र माता का महल है, जहाँ देवी समुद्र माता निवास करती हैं। पर्णी उस महल का वर्णन कई बार सुन चुका था। वहां पहुंचने का रास्ता एक बड़ी भंवर से है, एक ऐसी भंवर जिसके चक्कर में सारा समुद्र सिमट जाता है। पर्णी को लगा कि चारों ओर पहाड़ की ऊंचाई बढ़ रही है। उसने रस्सी थोड़ी ढीली कर दी। नाव फिर द्रुत गति से भागने लगी। पर्णी उस भंवर से बाहर निकला, उस पहाड़ को पार किया। कहीं से एक भयानक आवाज सुनाई पड़ी। इतनी भयंकर आवाज पर्णी ने पहले नहीं सुनी थी। वह एक तूफान की आवाज थी। पहाड़ जैसी उत्तुंग तरंगें उठी। वैसी तरंगें भी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तरंगें लंबी लंबी लपेटों में आगे नहीं बढ़ी, वरन उसके चारों ओर मिलकर एक वृत्ताकार में बढ़ी। पर्णी ने एक क्षण के लिए समुद्र की इस क्षुब्ध स्थिति पर विचार किया।
उसे तरंगों के ऊपर से नाव चलाना आता था। आंधी और तूफान से भी उसने लड़ना सीखा था। घनघोर अंधकार में भी उसने नावें चलाई थी। जोर से बिजली चमकी, मेघ का भयानक गर्जन हुआ। पर्णी ने रस्सी को पूरी तरह ढीला कर दिया। रस्सी कसने से नाव के रुक जाने और शार्क की मार से टूट जाने की संभावना थी। इसलिए शार्क को अपनी इच्छानुसार जाने देने का ही उसने निश्चय किया। ऊंची तरंगों पर जब नाव चढ़ती थी तब नाव का भार कम करने के लिए वह डांड पकड़े ऊपर उछल जाता था और तरंगों की चोटी पर आते आते वह नाव में गिर जाता था। चोटी पर से उतरते ही दूसरी तरंगें उस नाव सहित निगल जाने की तैयारी में मुंह खोले खड़ी मिलती। समुद्र उस बेचारे मल्लाह पर मानो क्रुद्ध होकर गरज रहा था। उस गर्जन से भी आंधी अपनी श्रुति मिला रही थी और मेघ ताल दे रहा था। कैसा पैशाचिक तांडव हो रहा था। वह एक छोटा सा निस्सार मानव प्राणी था। उसका सर्वनाश करने के लिए समुद्र माता को इतनी भयंकर शक्तियों को लगा देना चाहिए। वह चाहती तो कितनी जल्दी उसे अपने उदर के अंदर खींच ले जा सकती थी। शायद यह तरंगें सुदूर तट पर भी चढ़ गई होंगी, वहां की झोपड़ियों के ऊपर भी बही होंगी। जमीन पर इस समय जहरीले सांप भी लौटते होंगे। दूर पर कोई चीज ऊंचाई पर दिख रही है। क्या कोई असाधारण तरंग उठी है जिसका शिखर दिखाई पड़ रहा है? या कोई भयानक जल जंतु सिर उठाकर अपनी गुफानुमा मुंह खोले खड़ा है? क्या पर्णी की अजेय शक्ति समाप्त हो गई? एक तरंग के आते ही उसने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उठा नहीं। वह मुंह खोले बढ़ने वाली तरंग उसके और उसकी नाव के ऊपर से उन्हें लपेटती हुई निकल गई। जोर से बिजली कड़की, भयानक मेघ गर्जन हुआ। ऐसा लगा मानो आसमान ही टूट पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि समुद्र का सारा पानी सिमट कर एक ही जगह जमा हो गया। आंधी और तूफान का ऐसा रंग ढंग था कि मानो सर्वनाश करके ही दम लेगा। बिजली की चमक में एक तरंग के ऊपर पर्णी की नाव का छोर दिखाई पड़ा। उस तरंग के नीचे आ जाने पर नाव से चिपटा पर्णी भी दिखाई पड़ा। वह नाव को मजबूती से पकड़े हुए था। एक क्षण के लिए सांस रोकते हुए चिल्लाया, करुतम्मा! पर्णी की पुकार उस तूफान के गर्जन से भी बढ़कर ऊंची आवाज में सुनाई पड़ी। उसने करुतम्मा को क्यों पुकारा? उसमें कोई उद्देश्य था ना। समुद्र में जाने वाले मल्लाह की रक्षा करने वाली देवी घर में बैठी मल्लाहिन ही है ना। उसने करतम्मा से उस आदि मल्लाहिन की तरह तपस्या करने की मांग की। वह प्रथम मल्लाह आंधी पानी में फंस जाने पर भी अपनी मल्लाहिन की तपस्या के फलस्वरूप बचकर घर लौट सका था। पर्णी को भी उसी प्रकार रक्षा पाने का विश्वास था। उसकी भी मल्लाहिन थी। उसने पिछले दिन भी तो प्रतिज्ञा की थी, वह जरूर तपस्या करती होगी। आंधी ने जोर पकड़ा। पर्णी अपनी शक्ति भर आंधी से लड़ा। आंधी तरंगों से मिल गई। एक उत्तुंग तरंग की लपेट आगे बढ़ी। पर्णी के मुंह से फिर एक करो शब्द निकला। तब तक वह तरंग उसके ऊपर से निकल गई। अब कुछ नहीं दिख रहा है। आंधी, तूफान, बिजली, मेघ गर्जन सब मिल गए। सब शक्तियों के योग से संहार का काम पूरा हो रहा है। पानी आसमान तक उठा। सारा समुद्र एक गुफा जैसा हो गया। तूफान भी नजर आने वाली चीज बन गई। बहुत दूर पर एक तरंग की चोटी पर वह नाव उल्टी हुई दिखाई पड़ी। उसे पकड़े पेट के बल पड़ा हुआ पर्णी भी दिख पड़ा। इस समय भी वह नाव को पकड़े हुए था, लेकिन क्या उसका सिर फिर उठेगा? क्या उस दारुण संहार का काम समाप्त हो गया? एक भंवर में पड़कर वह नाव खड़ी खड़ी नीचे की ओर खींच गई। एक नक्षत्र चमक उठा। वह था मछुआरों को दिशा का ज्ञान कराने वाला नक्षत्र, मछुआरों का अरुंधति। किंतु उसका तेज मंद पड़ गया सा लगता था। दूसरे दिन सुबह समुद्र का दृश्य बिल्कुल शांत था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूर समुद्र में अच्छा बटोर हुआ, ऐसा रात को जागने वाले कुछ मछुआरों का कहना था। तरंगें कुछ घरों के आंगन तक चढ़ आई थीं। तट की बालुका राशि पर समुद्री सांपें भी देखे गए। पंचमी तट पर उस बच्ची को गोद में लिए खड़ी खड़ी रो रही थी और बच्ची माँ और बाप के लिए चीख पुकार मचाए हुई थी। पंचमी रोते रोते बच्ची को भी चुप करा रही थी। 2 दिन बाद आलिंगनबद्ध एक स्त्री और पुरुष के शरीर वहां किनारे लग गए।
वे करुतम्मा और परी के शरीर थे। चेरियडिकल तट पर कांटा निगला हुआ एक शार्क भी किनारे लगा था। यहीं पर मछुआरे उपन्यास समाप्त होता है। पहली बार आप यदि मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।